एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस दी गई। चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट आता है कि हिंदी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मदर टंग को ना भूलिए और जो है भाषा जो है हेट का पात्र नहीं होना चाहिए, नफ़रत। मातृभाषा प्रिय भी है और सम्माननीय भी है। और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा की पढ़ाई हो, ये वचनबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में संकल्प रूप में ली है। उस पर काम भी किया। जिन राज्यों ने अपने प्रदेशों में मातृभाषा पर पाठ्यक्रम आदि में कुछ भी नहीं किया, कोई पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया, वो आर्टिफिशियल फेयर पैदा कर रहे हैं। भाषा जोड़ने का माध्यम होती है, तोड़ने का नहीं। हिंदी देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। सभी भाषाओं पर सरकार संवैधानिक रूप से सम्मान करती है और मातृभाषा आगे बढ़े, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लगातार प्रयास है। कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर भ्रम फैलाकर झूठ आधारित नैरेटिव बनाकर भाषाओं के नाम पर लड़ाने का, उलझाने का तुच्छ राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। रिजर्वेशन मुस्लिम समुदाय को दिया गया है। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें उनको 4% का रिजर्वेशन मिला है। कैसे देखते हैं आप इसे? कांग्रेस पार्टी के परिक्रमावादी और महापरिक्रमावादी नेतृत्व ने परिवारवाद को जिंदा रखने के लिए अपना झंडा और एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है। अब मुस्लिम लीग का हिलाल एजेंडा लेकर देश तोड़ने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद में इतनी चूर हो चुकी है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं और नियमों को ताक पर रख के वोट बैंक की तुच्छ राजनीति के लिए घटिया स्तर पर हरकतें की जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, क्या आप कर्नाटका के एससी भाइयों का, शेड्यूल ट्राइब भाइयों का, ओबीसी भाइयों का आरक्षण छीनना चाहते हैं? क्या आप कर्नाटका के संसाधन केवल एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित करना चाहते हैं और वोट बैंक की गंदी राजनीति की बलि पूरे देश को चढ़ाना चाहते हैं? भाजपा इस असंवैधानिक, गैर कानूनी तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा वाले कदमों को सहन नहीं करेगी, किसी भी सूरत में से लागू नहीं होने दिया जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस दी गई। चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट आता है कि हिंदी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मदर टंग को ना भूलिए और जो है भाषा जो है हेट का पात्र नहीं होना चाहिए, नफ़रत। मातृभाषा प्रिय भी है और सम्माननीय भी है। और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा की पढ़ाई हो, ये वचनबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में संकल्प रूप में ली है। उस पर काम भी किया। जिन राज्यों ने अपने प्रदेशों में मातृभाषा पर पाठ्यक्रम आदि में कुछ भी नहीं किया, कोई पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया, वो आर्टिफिशियल फेयर पैदा कर रहे हैं। भाषा जोड़ने का माध्यम होती है, तोड़ने का नहीं। हिंदी देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। सभी भाषाओं पर सरकार संवैधानिक रूप से सम्मान करती है और मातृभाषा आगे बढ़े, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का लगातार प्रयास है। कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर भ्रम फैलाकर झूठ आधारित नैरेटिव बनाकर भाषाओं के नाम पर लड़ाने का, उलझाने का तुच्छ राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। रिजर्वेशन मुस्लिम समुदाय को दिया गया है। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें उनको 4% का रिजर्वेशन मिला है। कैसे देखते हैं आप इसे? कांग्रेस पार्टी के परिक्रमावादी और महापरिक्रमावादी नेतृत्व ने परिवारवाद को जिंदा रखने के लिए अपना झंडा और एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है। अब मुस्लिम लीग का हिलाल एजेंडा लेकर देश तोड़ने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद में इतनी चूर हो चुकी है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं और नियमों को ताक पर रख के
वोट बैंक की तुच्छ राजनीति के लिए घटिया स्तर पर हरकतें की जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, क्या आप कर्नाटका के एससी भाइयों का, शेड्यूल्ड ट्राइब भाइयों का, ओबीसी भाइयों का आरक्षण छीनना चाहते हैं? क्या आप कर्नाटका के संसाधन केवल एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित करना चाहते हैं और वोट बैंक की गंदी राजनीति की बलि पूरे देश को चढ़ाना चाहते हैं? भाजपा इस असंवैधानिक, गैर कानूनी तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा वाले कदमों को सहन नहीं करेगी, किसी भी सूरत में इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा।